इस वीडियो में हम नंबर मेथड्स का शुरुआत करने वाले हैं, यानी नंबर मेथड्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी जितने मेथड्स आपको दिख रहे हैं ना, इसको भी पढ़ेंगे और फिर आने वाले जो जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसके साथ साथ जो मेथड्स हमारे सामने आएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इससे पहली वीडियो तो एरे पर थी, तो अब एरे के मेथड्स पर क्यों वीडियो नहीं बनाया। हाँ, मुझसे थोड़ा वो सीक्वेंस में मसला आ गया था। मैंने जो भी वो सिलेबस था जावास्क्रिप्ट वाला, उसमें ये जो एरे का टॉपिक है ये कुछ टॉपिक्स के बाद पढ़ाना था, लेकिन मैंने वो इससे पहले वीडियो में पढ़ाया है। तो ये मुझसे थोड़ी गलती हो गई है, क्योंकि वो जो एरे वाला टॉपिक है वो मुझे कुछ टॉपिक्स के बाद पढ़ाना था। लेकिन कोई मसला नहीं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी और अच्छी तरह से समझ आया है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो उस टॉपिक को तो हमने पढ़ा था, एरे को हमने डिस्कस किया था, एरे टॉपिक को। फिर एरे के जितने बेसिक मेथड्स है, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस मेथड, ये सब हम पढ़ेंगे एक साथ। तो चलिए देखिए, इधर आपको टोटल 6 मेथड्स दिख रहे हैं। और कुछ लोग सोचेंगे जो कि मेरे इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, वो सोचेंगे कि आपने तो स्ट्रिंग मेथड्स में भी टू स्ट्रिंग पढ़ाया था, तो अब क्यों टू स्ट्रिंग पढ़ा रहे हैं। तो टू स्ट्रिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ यूज होता है। ये आपको बूलियन वैल्यूज के साथ भी देखने को मिलेगा, एरे के साथ भी, आपको स्ट्रिंग के साथ भी, इस तरह से नंबर के साथ भी देखने को मिल रहा है। तो ये सब के ज्यादातर मेथड्स ये ज्यादातर यूज होता है, मतलब कॉमन है ये। ठीक है। तो ये क्या काम करता है आप समझ चुके होंगे कि ये किसी का नंबर को कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में। ठीक है। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये तो सिंपल है। तो जल्दी से मैं क्या करूंगा, VS कोड को मैंने खोल दिया है। ठीक है। अब मैं इधर टाइप कर देता हूँ नम, मैंने एक वेरिएबल बना दिया और मैं इधर लिख दूंगा 20। ठीक है। मैंने 20 लिख दिया। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करके इस नम पर लगा दूंगा टू स्ट्रिंग। ठीक है। मैंने टू स्ट्रिंग मेथड जैसे ही लिख दिया और मैं कंसोल देखूंगा तो मुझे क्या मिल गया, मुझे 20 मिल गया। समझ गए ना, ये तो सिंपल था, 20 मिल गया। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो नंबर है, ये मतलब प्रूफ करके दिखाओ, हमें प्रूफ करके दिखाओ कि अभी कैसे ये नंबर नहीं है, ये तो अभी भी नंबर है। तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो, आपने जस्ट टाइप ऑफ लिखना है तो प्रूफ हो जाएगा। अब अगर मुझे टाइप ऑफ स्ट्रिंग मिल गया, इसका मतलब है कि कन्वर्जन प्रॉपरली हो गया। लेकिन अगर मुझे नंबर मिल गया तो इसका मतलब है कि मेरी बात गलत थी। लेकिन अगर स्ट्रिंग मिल गया तो फिर ठीक होगा। इसका मतलब है कि बिल्कुल कन्वर्जन सक्सेसफुली हो गया। तो यही टू स्ट्रिंग का काम है कि किसी भी नंबर को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो बस टू स्ट्रिंग लगा दो, सिंपल। ठीक है। तो ये था टू स्ट्रिंग, और टू स्ट्रिंग हो गया इस तरह से। और चलिए मैं क्या काम करता हूं कि इसको हटाता हूं। ये सिंपल था, इस पर मैंने ज्यादा अभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये सिंपल है, लेकिन फिर भी मसला आता है तो मुझे कमेंट में बोल दे। ठीक है। और यहां पर अभी अब बात आती है टू फिक्स की, ये जरूरी है, ये आप भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे और इसको देखना है आपने इसी तरह से। अब टू फिक्स क्या होता है, लाइक मेरे पास 20.556 चलो या 4, इतने बड़े तो चलो 1 लिख दिया। छोटे छोटे नंबर्स, इसको भी मैं छोटा कर दूंगा, इसको भी 1। बस आपको जिस तरह अच्छा लगे, मैंने ऐसे ऐसे नंबर लिखूंगा ना कि जो थोड़े छोटे भी हो, और ऐसे नंबर भी मैंने लिख दिया जिसकी राउंडिंग भी होती हो। लाइक मैं इस तरह लिख दूंगा, चलो मैंने इस तरह लिख दिया 1.55। अब देखो 5 को मैं राउंड अगर करूंगा, यानी कि इस तरह की राउंडिंग होती है, लेकिन अगर मैं 5 को राउंड करूंगा तो उसके बाद वाला नंबर एक इंक्रीज होगा। लाइक 5 को हटाने से ये 5 6 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं कुछ इस सोच से ये लिख रहा था। अब मैं क्या करूंगा, नम डॉट टू फिक्स्ड लगाऊंगा। अब टू फिक्स क्या होता है इसको देखें। टू फिक्स का काम होता है कि किसी भी डेसिमल पॉइंटिंग नंबर, कुछ इस तरह का आपको डेसिमल नंबर दिख जाए ना, जिसमें डेसिमल नंबर्स मतलब कि पॉइंट के बाद भी नंबर्स हो, ऐसा कोई नंबर जिसमें पॉइंट के बाद इस तरह से नंबर आ जाए तो डेसिमल पॉइंटिंग नंबर। तो आप चाहते हैं कि इसको कम कर दे, 3 नहीं, आपको चाहिए 1। आप चाहते हैं कि मुझे 1 मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा कि मुझे पॉइंट के बाद, अब आप सोचेंगे कि मुझे 1 दिख जाए, इसका मतलब ये नहीं है, मैं चाहता हूं कि मुझे 1 नंबर दिख जाए, इसलिए मैंने 1 हटा दिया। आप सोचेंगे कि आप इसकी बात कर रहे हैं कि मुझे 1 दिख जाए, वो 1 नंबर नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, मुझे टोटल नंबर की जो काउंट है वो मुझे 1 दिखनी चाहिए। तो मैंने कहा कि पॉइंट के बाद टोटल नंबर सिर्फ 1 दिखना चाहिए। समझ गए, मतलब कि पॉइंट के बाद तो टोटल कितने नंबर थे, 3। मैंने कहा कि ये 2 हटा दो और मुझे 1 दिखना चाहिए, ये 2 हटा दो, मुझे 1 दिखना चाहिए। समझ गए। अब क्या होगा, अब 20 पॉइंट और 3। अब आप सोचेंगे कि 3 तो नहीं आएगा, 2 आएगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। देखिए
तो यहां पर आता है 20.3। समझ गए? ये पॉइंट आपने याद रखना है, याद रखना है। टू फिक्स के जरिए से हम डिसाइड तो करते, एडजस्ट तो करते नंबर्स को पॉइंट के बाद, लेकिन इसमें दूसरा काम ये होता है कि नंबर्स को एडजस्ट करने के साथ साथ उन नंबर्स की राउंडिंग होती है। लाइक पॉइंट के बाद जब मैंने कहा कि मुझे टोटल नंबर्स दिखने चाहिए एक, तो एक तो मुझे दिखेगा, तो क्या हुआ, ये भी राउंड हो गया। तो ये जब राउंड होगा 5 हट गया, तो ये जब 5 हटेगा, ये हट गया, तो ये 5 क्या हो जाएगा, ये 5 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ना। चलो ये 6 हो गया। तो जब ये भी राउंड होगा, क्यों क्यों ये राउंड होगा, क्योंकि मैंने कहा कि पॉइंट के बाद एक नंबर दिखना चाहिए, तो इस एक को दिखाने के लिए इन दोनों को तो मैंने हटा दिया। अब जब ये भी जाएगा, तो ये जैसे ही जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। दैट्स वाई मुझे मिल रहा था कंसोल में 20.3। समझ गए? तो ये आपने याद रखना है कि टू फिक्स के जरिए से नंबर्स को हम एडजस्ट करते हैं, बट उन नंबर्स की होती है राउंडिंग। और एक और बात जो कि आपसे पूछी जा सकती है, वो शायद आपने नोट की हो या नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी ने नोट किया होगा, क्योंकि वो बहुत माइनर सी एक डिफरेंस है। डिफरेंस नहीं कह सकते, मतलब एक ऐसा कोई काम है जो कि उन बंदों को दिखेगा जो काफी एक्टिव है। मैंने क्या लिखा था पहले, मैंने कुछ इस तरह से लिखा था, ठीक है। तो ये इधर एक बात उन लोगों को दिखेगी, इधर एक और बात भी है। टू फिक्स में एक ऐसी बात भी है जो कि मैंने आपको दो बातें तो बता दी। एक ये बात कि पॉइंट के बाद के नंबर्स को एडजस्ट करना। लाइक मुझे पॉइंट के बाद कितने नंबर दिखाने हैं, मैंने कहा कि एक नंबर दिखाना है, तो देखो मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक नंबर दिख रहा है। कितने काउंट है, एक ही नंबर है ना, 2 3 नहीं है, एक ही नंबर है। दूसरी बात, नंबर्स को हमने एक तो बना दिया, लेकिन उसके बाद पहले जो नंबर थे, लाइक मैंने कहा कि मुझे एक दिखना चाहिए, तो 2 तो मुझे दिखेगा, लेकिन 2 नहीं दिखेगा, क्योंकि 2 से पहले ऐसे नंबर्स थे जिनकी राउंडिंग की वजह से 2 की वैल्यू इंक्रीज हो गई। लाइक ये जब राउंड होगा तो ऐसे 6 बनेगा, 6 जब राउंड होगा तो ऐसे 3 बनेगा, तो ये 2 नहीं आया, 3 आया, क्योंकि इनकी राउंडिंग की वजह से ये 3 हो गया। और जो ये बात, तीसरी बात जो मैं आपको कहने वाला था, वो ये था कि जो मुझे नंबर देता है, वो जो नंबर मुझे रिटर्न होता है, वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। अब देखो इसका कलर व्हाइट है, इसका मतलब है कि जो मुझे नंबर राउंड होके देता है, फिक्स्ड टू फिक्स लगा के जो मुझे नंबर मिलता है, टू फिक्स जब मैं लगाता हूं तो जो मुझे नंबर मिलता है उसका टाइप ऑफ आएगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये याद रखना है। टाइप ऑफ से चेक किया करे तो आपको टाइप का पता चलेगा, लेकिन अगर आप देख भी लेना तो कलर इस तरह से व्हाइट टाइप है, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ, टू प्रेसिशन मेथड की तरफ। टू प्रेसिशन, टू फिक्स आपको आता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको टू प्रेसिशन भी आएगा, क्योंकि टू फिक्स और टू प्रेसिशन में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस मैं आपको बताता हूं कि क्या है। खैर एक डिफरेंस नहीं है, और भी है, लेकिन चलो। टू प्रिसिशन, मैंने कहा कि मुझे 2 नंबर्स दिखने चाहिए, मैंने कहा कि इसको प्रिसाइज कर दो, मुझे 2 नंबर्स दिखने चाहिए। तो अब देखो कुछ ना कुछ पता चल चुका हो। इसका ये मतलब है कि हम जब भी किसी नंबर पर टू प्रिसिशन मेथड लगाते, तो इसका मतलब ये है कि उस ओवरऑल नंबर को हम एडजस्ट करते, पॉइंट के बाद नहीं देखते, ओवरऑल नंबर को एडजस्ट करते। पॉइंट के बाद हम पॉइंट के बाद अगर नंबर्स एडजस्ट करने तो क्या यूज करना होगा, देखो ये वाला चीज, ये मेथड यूज करना है टू फिक्स। लेकिन अगर ओवरऑल नंबर को एडजस्ट करना है, टोटल नंबर को एडजस्ट करना है, तो फिर टू प्रिसिशन का यूज करना है। मैंने कहा कि मुझे 2 नंबर्स दिखने चाहिए, तो आपने इधर नहीं गिनना कि ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, 2 नंबर्स, लेकिन नहीं होगा इस तरह। ये मुझे ओवरऑल नंबर दिखाएगा, मतलब ओवरऑल नंबर में से 2 दिखाएगा। देखो 1 2 3 4 5, तो इनमें से मुझे 2 दिखाएगा, ओवरऑल नंबर में से 2 दिखाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे 3 दिखना चाहिए, अब देखिए, देखो इसमें भी आ गया 3। इसका मतलब ये है कि जो काम टू फिक्स में हुआ था वो इसमें भी हो गया। बस डिफरेंस क्या है कि ये ओवरऑल नंबर्स में मैं सिलेक्शन कर रहा हूं नंबर्स की, ओवरऑल नंबर्स में से मैं सिलेक्शन कर रहा हूं, मतलब कि मैं काउंट डिफाइन कर रहा हूं, नंबर्स की काउंट डिफाइन कर रहा हूं कि इतने काउंट में मुझे नंबर्स देने चाहिए, 3 काउंट में। मैंने कहा कि 3 काउंट में मुझे नंबर्स देने चाहिए, तो देखो 1 2 3 के काउंट में मुझे नंबर दिख रहे। तो टू फिक्स में भी मैं इस तरह से करता था, लेकिन उसमें हम पॉइंट के बाद देखते थे, लेकिन इसमें टोटल नंबर्स में हम क्या करते, एडजस्ट करते हैं नंबर्स को। और इसमें भी हमें जो नंबर मिलता है वो स्ट्रिंग में मिलता है, ये तो पता है ना कि स्ट्रिंग में मिलता है, मतलब कि टाइप स्ट्रिंग टाइप ऑफ लगा दिया आपको पता चल जाएगा, उसमें भी मिलता था।
बस ये ओवरऑल नंबर्स को एडजस्ट करता है, ये पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स को एडजस्ट करता है। ठीक है, डेसिमल, तो ये पता चलना चाहिए आपको। और बस इतना सा था इसके बीच में डिफरेंस। और अगर डिटेल में जानना है तो मुझे बता दे, फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इतने डिटेल में जाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नंबर क्या होता है, नंबर को देखते हैं। नंबर काफी जरूरी है, और मैं चाहता हूं कि पहले ये दोनों पढ़ा दूं, ये और ये, फिर नंबर पढ़ाऊं। लेकिन चलो पहले नंबर को देखते हैं, नंबर क्या होता है। नंबर मेथड का काम देखते हैं। नंबर से रिलेटेड है, तो मैंने इधर लिखा है नंबर। तो नंबर का काम होता है कि किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी टाइप को नंबर में कन्वर्ट करना, किसी दूसरे टाइप को नंबर में कन्वर्ट करना। मतलब किसी स्ट्रिंग को, देखो स्ट्रिंग एक दूसरा टाइप है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना। मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह समझ नहीं आएगा। मैंने लिख दिया 1 2 3। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये नंबर है, क्या ये नंबर्स है, तो आप सोचेंगे कि जो हमें दिख रहा है वो तो नंबर्स है, लेकिन टाइप के लिहाज से ये नंबर्स नहीं है। देखो अगर मैं टाइप ऑफ चेक करूंगा ना, तो टाइप ऑफ नंबर नहीं है, लेकिन अगर 1 2 3 को देखें, ये तो नंबर्स है, लेकिन टाइप के लिहाज से नंबर्स नहीं है, स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मुझे इनको नंबर में कन्वर्ट करना है, नहीं मुझे इनका टाइप भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, मतलब मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। मुझे टाइप ऑफ से स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए, मुझे टाइप ऑफ से नंबर आना चाहिए। तो कुछ जो लेजेंड्स बैठे होंगे वो सोचेंगे कि इस तरह कर दो तो आपको टाइप ऑफ नंबर मिल जाएगा, लेकिन नहीं भाई, मुझे इसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, और उसका मुझे टाइप मतलब टोटल टाइप मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर का यूज करेंगे। नंबर लिख दो, बस नंबर लिख दिया, हो गया आपका जो स्ट्रिंग नंबर था, स्ट्रिंग टाइप नंबर था, स्ट्रिंग टाइप नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर फंक्शन के जरिए से, नंबर के जरिए से कन्वर्ट कर दिया, किसमें, नंबर में कन्वर्ट कर दिया ना। अब देखो आपको कलर चेंज होके देख रहे हो, मैं बार बार जो भी वीडियो नंबर और स्ट्रिंग पर आती है तो मैं बोलता हूं कि कलर को देखा करे, तो उससे भी पता चलता है। तो देखो कलर भी इस तरह पर्पल हो गया, मतलब कि अब ये नंबर है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो टाइप ऑफ नंबर, इस कंस्ट्रक्टर के जरिए से हम इसको या क्लास बोलो, इस क्लास के जरिए से हमने क्या कि अब क्लास ये क्या है हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। अब ये देखो, ये जो हमारे पास नंबर था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसके जरिए से, इस चीज बस नंबर के जरिए से हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्रॉपर नंबर में। अब टाइप ऑफ हमें नंबर मिल रहा है, तो कमेंट करके तालियां तो बजा दो भाई। अब देखो बजा दिए, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है कि एक चिढ़ानी करनी है ताकि हमें कुछ अजीब आउटपुट मिलता है, यानी मैंने लिख दिया कि 1 2 3 ABC। ये क्या है, क्या क्या ये कन्वर्ट करेगा? अगर पता है या कोई आइडिया है कि हाँ ये होगा, क्या आउटपुट आएगा, कमेंट में बता दे जल्दी से। ठीक है, कमेंट में बता दे और टाइम भी मेंशन करें, मुझे पता चलेगा। अब इससे क्या आउटपुट आएगा, NaN। ये क्या है, असल में ये NaN जो होता है ये नंबर टाइप है, नंबर का एक टाइप है। अब नंबर का क्या टाइप है, मतलब कि अगर मैं टाइप ऑफ चेक करूं तो तब भी मुझे नंबर मिलेगा, या फिर आपको, अब आप सोचेंगे कि ये तो मुझे इससे पहले भी मिल रहा था, लेकिन पहले भी मिल रहा था, वो तो उससे मिल रहा था, अभी भी मिलेगा। देखो लूट भी कर दिया। तो जो NaN होता है ना, NaN एक ऐसी वैल्यू है जो कि नंबर टाइप से ताल्लुक रखती है। मतलब आप नहीं समझे क्योंकि मैंने ऐसे ही बोल दिया, तो आप कैसे समझेंगे। मैंने कुछ लिखा नहीं था ना इधर, ये तो एरे के जो टॉपिक्स थे वो तो हुए थे। तो चलो मैं अपनी कोशिश करूंगा कि समझा दूं। तो NaN क्या है, नंबर का एक टाइप है। NaN नंबर का टाइप है। NaN क्या है, नंबर का एक टाइप है। और ये क्यों मिलता है हमें, अभी ये हमें क्यों मिला था, देखो अभी ये हमें क्यों मिला था, तो मैं आपको दिखाता हूं ये इधर हमें क्यों मिला था। तो देखो इसके पीछे रीजन ये है ना, जब भी जावास्क्रिप्ट किसी भी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, यानी ऐसा कोई वैल्यू हो ना जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सलाहियत ही नहीं हो कि उस वैल्यू को कन्वर्ट कर दे नंबर में, तो फिर जावास्क्रिप्ट कहता है कि बस ये NaN ले लो, नॉट अ नंबर। इसका मतलब होता है नॉट अ नंबर, लेकिन मतलब इस तरह आपने नहीं लेना कि नहीं है नंबर। हाँ ले भी सकते, बट प्रॉपर जो डिफिनेशन आप बोल सकते, और या फिर ये बोल सकते कि हमें क्यों मिलता है, वो रीजन आपने ये याद रखना है
कि ये हमें जावास्क्रिप्ट तब देता है जब जावास्क्रिप्ट किसी भी वैल्यू को प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। जब जावास्क्रिप्ट किसी वैल्यू को प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, उस टाइम आपको वो इनेन देगा। अब आप देखिए, हमने नंबर को स्टार्ट किया है, तो अगर आप नंबर के साथ यानी कि स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर्स लगा दे, इस तरह से नंबर्स, और उसके साथ कैरेक्टर्स लिख दे, ठीक है, तो कैरेक्टर्स लिखने से क्या होगा कि आपको इनेन मिलेगा। ठीक है, अब आप अगर ये कैरेक्टर्स स्टार्ट में भी लिख दे, तब भी आपको इन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यही वजह है, ये नंबर जो होता है ना, ये नंबर वाला ये फंक्शन, ये क्या करता है, इस स्ट्रिंग को, ओवरऑल स्ट्रिंग को चेक करता है, एक साथ स्ट्रिंग को एक साथ चेक करता है। ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चेकिंग नहीं करता, ओवरऑल स्ट्रिंग को चेक करता है। तो जब ये ओवरऑल स्ट्रिंग पर नजर डालता है तो देखता है कि ये क्या है, कैरेक्टर्स किधर से आ गए, हमारा काम तो नंबर से, तो नंबर्स को तो ये देखता है। लेकिन अगर नंबर्स के साथ आपने गलती से भी ये चीजें लगा दी ना, चाहे वो राइट में हो, चाहे वो लेफ्ट में हो, जहां पर भी हो, क्योंकि ये स्ट्रिंग को डायरेक्टली चेक करता है, एक साथ चेक करता है। ये बात याद रखे, ये एक साथ चेक करता है ना, ये बात याद रखे। मैं कुछ मेथड्स में इसके साथ, मतलब कि जो मैंने बोल दिया कि एक साथ चेक करता है, अब मैं इसके बाद जो मेथड्स है, यही बात मैं उधर भी बोलूंगा, लेकिन वो इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। मैंने इधर क्या बोल दिया कि स्ट्रिंग को एक साथ चेक करता है, यानी इधर अगर मैंने कैरेक्टर स्टार्ट में डाल दिए, या फिर अगर मैं कैरेक्टर्स एंड में भी डालता, तब भी मुझे एन मिलेगा। तो ये किसकी वजह से? ये नंबर की वजह से। नंबर ये स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, ये चेक करता है कि टोटल अगर आपने नंबर इस तरह से लिखे हो ना स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तब ठीक है, तब मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये जो दूसरा इसके बाद वाला मेथड है, वो पार्स इंट है। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि नंबर क्या होता है। नंबर तो हमने पढ़ा था, लेकिन देखो नंबर में भी टाइप है। लाइक अगर आप इस तरह से कोई नंबर देके 1 2, इस तरह से 1 देके 2 3, ये नंबर तो है, लेकिन इसको इंटीजर्स भी बोलते हैं। अब इंटीजर क्या होता है? कोई भी हर एक पॉजिटिव नंबर, या फिर एक नेगेटिव नंबर, या फिर जीरो। पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर या फिर जीरो, ये सब के सब इंटीजर्स में आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या? इंटीजर, याद रखना है। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स या फिर जीरो, ये सब इंटीजर्स में आते हैं। लेकिन अगर इस तरह से कोई नंबर आए, डेसिमल पॉइंट नंबर, डेसिमल पॉइंटिंग नंबर्स, इसको डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। या फिर इस तरह से कोई नंबर आ जाए फ्रैक्शन फॉर्म में, इस तरह से कोई नंबर आ जाए, या फिर मैंने क्या बता दिया कि इस तरह से इस तरह से कोई नंबर आ जाए, या फिर इस तरह से कोई नंबर आ जाए, तो ये जो डेसिमल पॉइंटिंग नंबर्स है, इस तरह से डेसिमल नंबर्स या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स, इसको इंटीजर नहीं बोलना। और बाकी इसके बाद पहले जो मैंने बोल दिया पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। वैसे ये तो छोटी बात है, लेकिन फिर भी मैंने बार बार बता दिया, पता नहीं कि क्यों। लेकिन चलो देखते हैं। अब मैंने क्या बताना था कि पार्स इंट का क्या काम होता है। तो इंट का क्या मतलब है? इंट का मतलब है इंटीजर। तो इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। अगर कोई नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है बट स्ट्रिंग फॉर्म में, तो उसको नेगेटिव प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट कर दो। पॉजिटिव नंबर है लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में, तो उसको प्रॉपर पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर दो। लेकिन अभी देखते हैं पार्स इंट है, ठीक है। तो पार्स इंट, अब मैं इधर आऊंगा CLG, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे भी करता हूं। मैं इधर लिख देता हूं पार्स, ओके सॉरी, मैंने इधर क्या किया था, पार्स इंट एक फंक्शन है, और ये फंक्शन मेथड ये सब बाद में थोड़े टॉपिक्स के बाद और ये सीखेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना भाई, कंफ्यूज नहीं होना। अगर स्टार्टिंग है, फर्स्ट टाइम है, कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है कंफ्यूज हो गया, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना, इसको सीखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, नम लिख दूंगा, तो ये भी, ये तो मैंने पार्स फ्लोट लिख दिया। ओहो, पार्स इंट लिखना है, पार्स फ्लोट इसके बाद वाला है। अब देखो तो ये भी नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पार्स इंट लिख दिया, ये भी नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि हम अगर किसी भी, ये एक नंबर है, स्ट्रिंग के अंदर है, नंबर है लेकिन स्ट्रिंग के अंदर है, अगर इसको प्रॉपर इंटीजर वाले नंबर में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर इंटीजर वाले नंबर में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से लिख दूं, लाइक मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या एक डेसिमल नंबर बन गया। अगर मैं इंटीजर को ये कहूं कि इस डेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो इंटीजर का तो डेसिमल्स के साथ नहीं लगता, वो इस पॉइंट को इग्नोर करेगा, वो जस्ट हमें 1 2 3 देगा। समझ गए? तो ये क्या है, पार्स इंट का काम है कि ये जस्ट इंटीजर्स के साथ काम करता है। अगर आप इंटीजर के अलावा फ्रैक्शंस लगाएंगे, देखो
तब भी आपको 1 2 3 मिल रहा है। तो ये इनको देखता भी नहीं है, फ्रैक्शन में जो ये डिनोमिनेटर वाला है ना, इसको भी नहीं देखता, इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका काम ही नहीं है, इसका जस्ट इंटीजर्स के साथ काम है, उन इंटीजर्स को प्रॉपर इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है पार्स फ्लोट वाला। लेकिन पार्स फ्लोट अभी नहीं, अभी थोड़ा एक और चीज देखते। लाइक मैंने लिख दिया 1 2 3 ABC। अब मैं इसको देखता हूं, तो इसने मुझे दे दिया 1 2 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नंबर से ये थोड़ा नरम है, नंबर से नरम है। इसने ये नहीं किया इन्हें देखे, इन्हें मुझे नहीं मिला नोट नंबर, इसने क्या किया, मुझे 1 2 3 दे दिया, ABC को इसने बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इसमें लेफ्ट टू राइट चेकिंग होती है स्ट्रिंग की। और आपको मैंने बताया था कि आपने मुझे याद दिलाना है, लेकिन मैंने अपने आप को ही याद दिला दिया, आपने मुझे कमेंट ही नहीं किया। खैर मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन ये जो पार्स इंट होता है ना, ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट चेक करता है। तो इसने चेक किया कि 1 2 3, हाँ ये तो नंबर्स है, इसको कन्वर्ट कर दो। ये नंबर्स है लेकिन टाइप है इसका स्ट्रिंग, इसको प्रॉपर नंबर में, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, प्रॉपर नंबर में मतलब। ठीक है, और अब ये जो ABC है ना, ये क्या है, ये सोचेगा जब लेफ्ट टू राइट जाएगा इधर तक पहुंच जाएगा, ये सोचेगा कि ये क्या है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर ही कर देगा और हमें जस्ट नंबर्स दे देगा। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि नंबर में तो ओवरऑल चेकिंग होती थी, इसलिए उसमें अगर राइट में लिखो, अगर लेफ्ट में लिखो, आपको इन्हें मिलता था। लेकिन जस्ट अगर नंबर लिखते तो फिर ठीक होता। अगर मैं इन तीनों को स्टार्ट में लिखता तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इधर लेफ्ट टू राइट चेकिंग होती है, और लेफ्ट टू राइट चेकिंग की वजह से क्या होगा कि अब मुझे एन मिलेगा। क्योंकि ये जैसे ही देखेगा कि ये क्या है, तो ये मुझे कहेगा कि तुमने कुछ और ही डाल दिया। ये कहेगा कि तुमने नंबर को कोई कैरेक्टर वाला दुकान समझा है कि बस कैरेक्टर डाले जा रहे हो। तो ये देखेगा कि ये क्या है, तो बस जस्ट सीधा मुझे एन देगा, इसको देखेगा भी नहीं। अब इधर 1 2 3 इग्नोर हो गए और मुझे एन मिलेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये था पार्स इंट का काम, और इसमें लेफ्ट टू राइट चेकिंग होती है। हमें एन तब मिलता है जब हम कैरेक्टर्स को स्टार्ट में लिखते हैं, एंड में लिखने से नहीं मिलता, क्योंकि इसमें लेफ्ट टू राइट चेकिंग होती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट क्या होता है, इसी को अभी देखने वाले हैं। अब पार्स इंट सीख लिया, पार्स फ्लोट आएगा, टू फिक्स सीख लिया, टू प्रिसिशन आएगा, पार्स इंट सीख लिया, पार्स फ्लोट आएगा, नंबर भी आएगा। लेकिन पार्स इंट और पार्स फ्लोट काफी ज्यादा सिमिलर है। फ्लोट क्या होता है, जो मैंने आपको बोला था ना, डेसिमल पॉइंटिंग नंबर्स, ये जो इस तरह के नंबर्स होते हैं, इस तरह के नंबर्स, इस तरह के नंबर, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी फ्लोटिंग नंबर्स, फ्लोट, इसको फ्लोट बोलते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स। जब भी इस तरह के पॉइंट के बाद नंबर्स आ जाए, इसको फ्लोटिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके साथ काम करना है। हाँ बिल्कुल, पहले हम क्या कर रहे थे, देखो मैंने 1 2 3 लिखा था और मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मैं जब चेक करता हूं तो क्या होता है, मुझे 1 2 3 तो मिल गया, लेकिन इंटीजर का ये काम है कि ये सिर्फ इंटीजर्स के साथ काम करता है, पॉइंटिंग नंबर के साथ काम नहीं करता, क्योंकि इसका इंटीजर्स के साथ काम होता है, ये तो इंटीजर नहीं है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है फ्लोट। इधर जस्ट फ्लोट लिख दो। अब ये प्रॉपर कन्वर्जन करेगा, इस स्ट्रिंग वाले नंबर को कन्वर्ट करेगा, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेगा प्रॉपर फ्लोट यानी डेसिमल नंबर में, स्ट्रिंग में नहीं। अब देखो ये प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट हो गया और इसका कलर आपको चेंज होकर मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर नंबर है। अब ये कौन सा नंबर है, इंटीजर है? नहीं, ये फ्लोटिंग नंबर है, डेसिमल नंबर है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, फ्लोटिंग बोले डेसिमल बोले आपकी मर्जी, लेकिन ये इंटीजर में नहीं आता। तो उसका सोल्यूशन भी हमने देख लिया, फ्लोट लगा दो तो ये इसको भी कन्वर्ट करेगा प्रॉपर नंबर में। अगर इधर मैं ABC लिख दूं या कुछ और कैरेक्टर लिख दे तो मुझे क्या मिलेगा, तब भी ये मिलेगा, क्योंकि इसमें भी लेफ्ट टू राइट चेकिंग होती है उसी पार्स इंट की तरह। वो तो याद है ना, पार्स इंट भी पढ़ा था। लेकिन अगर मैं इसको इधर से हटा के इधर लिख दूं तो अब मुझे एन मिलेगा। क्यों? अब देखो एन आ गया, क्यों? क्योंकि इसमें लेफ्ट टू राइट चेकिंग होती है, और इसी लेफ्ट टू राइट चेकिंग की वजह से हमें मिलता है NaN। समझ गए? तो ये थे हमारे 6 मेथड्स, और ये 6 मेथड्स कंप्लीट हो गए। नंबर मेथड्स के जितने ये 6 मेथड्स थे फिलहाल के लिए, और फिर इसके बाद जो मैथ के मेथड्स है, मैथ मेथड्स उसको डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।